आमीन सुम्मा आमीन। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो सम्मो। शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक हो रुहेन। मुबारक हो शब्बू। शुक्रिया। अम्मा मुबारक हो ने। छोड़ दो। कचूमर निकाल दे इसका, कचूमर कमीने का, बेगैरत का। अरे तुम्हारे कजन पागल है क्या? बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। रुहेब और शम्मू, तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी बातों को दिल पर मत लेना, जहर लग रहे हो। जरा सी भी जोड़ी ना सच नहीं रही तुम लोगों की। अजीब से लग रहे हो दोनों, बहुत ही बुरे लग रहे हो। सम्मो, हर लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन बन के बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बात को बुरा मानने का जरूरत नहीं है। दिल पे लेने वाली कोई बात ही नहीं है। बच्चों को तो मजाक करने की आदत है ना बच्चों? ज्यादा दांत ना निकाल, जहर लग रहा है। और इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। धोबियों के घर का दामाद बन रहा है तू, कोई महलों का राजा नहीं बन रहा। कोई बात नहीं रोहित भाई, अब हमारी पूरी धोबी की दुकान जो है ना, वो तुम्हारी भी होगी, क्योंकि वैसे भी अम्मा का जो कुछ भी है वो मेरा ही है। इंशाल्लाह। चल भाई बैठ जा, थक गई मैं तो। Wow, wow, you are so beautiful, माशाल्लाह। Yes, मजाक नहीं कर रहा। हाँ, बस एक चीज की कमी है, वो है मेरी नजर। आई विश मैं आपके साथ वहां होता ना, तो आपकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते। यस आई नो, आपने इनवाइट किया था, मैंने सोचा भी था कि आऊं भाभी के साथ, मगर वो भी ना आ सकी। एनीवेज, प्लीज डू लेट मी नो जब रुखसती से घर पहुंचे। ओके, बाय। अरे सना, तुम अभी तक सोई नहीं, जाग रही हो? बस ऐसे ही। तुम्हें पता है, बुशरा से बात कर रहा था मैं, तुम्हारी तरह ऑनलाइन शादी अटेंड किया मैंने। हाँ, लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर मामा जाने देती, कितना एंजॉय करते ना। एग्जैक्टली। चलो हमें नहीं जाने दिया, भाभी को जाने दें। बेचारी इतना परेशान हुई है, अपसेट हो रही थी इस बात से। दैट्स रॉन्ग। सही बोल रही हो तुम। हम दोनों का जाना ना जाना बनता है, मगर भाभी का तो जाना बनता है ना। और तो और वो उस घर की बेटी की तरह है। क्या कर सकते हैं मामा का? पता नहीं मामा को क्या हो गया है, ऐसा क्यों एक्ट करते हैं? हमेशा ही ऐसे करते हैं, देखा नहीं है क्या? सना, तुमने बुक देखी है, ड्राइंग बुक अहमर की? मेरे कमरे में होगी यार, देखें स्टडी रूम में होगी, कलर कर रहा था वो वहाँ बैठ के। ओके, मैं देख लेती हूँ। वाह 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 भाभी, बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी आपको याद कर रहे थे। अच्छा, क्या जिक्र हो रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे हम कि मामा ने आपको जाने नहीं दिया शादी में। पता नहीं कितना परेशान हो रही होंगी, समीना आंटी को क्या जवाब देंगी। अम्मा बहुत स्वीट है, उन्हें मैं समझा लूंगी। I'm sure वो समझ जाएंगी, और मैं दुल्हन के लिए कोई गिफ्ट भी ले जाऊंगी। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। देखिएगा वो मान जाएगी। हाँ, लेकिन बुशरा का क्या? बेचारी कितना नाराज हुई होगी, इंतजार कर रही होगी आपका।
वेट कर रही होगी ना? भाभी, सना बता रही थी कि आप बुशरा की कॉल अटेंड नहीं कर रही। सब ठीक तो है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बिजी होती हूँ इसलिए बात नहीं हो पाई। मैं कॉल करती हूँ उसको और सब क्लियर करती हूँ। अच्छा आप जाए, मैं वो भिजवा देती हूँ ढूंढ के। ओके, मैं चाहती हूँ हैमर का बैग पैक कर लूँ। That's so sad, right? Yeah, it is. पता नहीं मामा से क्यों करते हैं। मिस्ट्री। So true. अच्छा, एक कप कॉफी मिल जाएगी मुझे? हाँ जाओ बना के लाओ, मेरे लिए भी ले आना। कैसी बहन हो तुम? मतलब भाई को कह रही हो कि जाके कॉफी बना और खुद बैठ के आराम से बुक पढ़ रही। बाहर मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती यार। उफ। क्या याद करोगी, जाके बना कर आता हूँ। चीनी नहीं डालना। ओके। शम्मू देख पुइया की शेरवानी इसको कैसे फिट आई है। हाँ अम्मा वाकई। पुइया? पुइया कौन? अरे पुइया तेरे ससुर, सारे बरादरी वाले बड़े प्यार से उन्हें ना पुइया कहते थे। एक खाना खाने का करवा लो ना। अल्लाह रखा और खाना खुलवा दे। कहाँ रहे? अल्लाह रखा। ये बस मुझे खुद ही जाना। जाए जाए। और आप कैसी हैं, ठीक हो? आपकी बेटी है? ये मेरी खाला की बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। ए कैसा बेगैरत है ये, देख रहा है कि मुझसे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन मजाल है जो उठते। चलो मुझे वहां तक पहुंचा। अरे जाओ। आ जाए खाला, क्यों नाराज, इतना चीखती क्यों है? अच्छा हो जा। आराम से। अल्लाह का। तू जा ऊपर, जा ऊपर जा। हाँ जी। ये भी अम्मा को समझा दो, हर वक्त हर जगह की तमाशा शुरू कर देती है, मार रही सबके सामने। ऐसा बोलो। हाँ चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। आ रही है। अब क्यों बुलाया? मुन्नी, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम चाहती हो कि रुखसती गधा गाड़ी के ऊपर हो। अल्लाह खुदा का खौफ करो, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे? और वैसे भी रुहेल ने गाड़ी का इंतजाम कर रखा है। भाई गाड़ी में क्यों जाएगी मेरी शम्मू? मेरी बरादरी की इज्जत का सवाल है और मैं पुइया को क्या जवाब दूंगी भला? पुइया? पुइया? पुइया कौन? अरे पुइया मेरे मियाँ थे ना, मर गए। बरादरी वाले सब प्यार से उन्हें पुइया कहते थे। भाई उन्हीं की ख्वाहिश थी कि शम्मो तो गधा गाड़ी पे रुखसत होगी, और हाँ वरना मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मुन्नी खाला, ये लड़का वाला है ने, कुछ तो लिहाज कर लीजिए। जूता उठा के ना तेरे मुंह पे मार दूंगी मैं। जब मैंने कह दिया कि मेरी शम्मो की रुखसती उस गधा गाड़ी पे होगी तो बस, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे भाई अम्मा, तुम भी किस जाहिल से बहस कर रही हो? चल भाई जा धोवन, बुला के ला अपनी गधी को, लेके जाए उसकी बारात गधे पे। अपने गधे को बुला लेना ना। चलो भाई रुखसती करो, जो इसको भी घोता गाड़ी पे रवाना कर दीजिए ने। तुम्हारी तो ठीक बेइज्जती करके गई है ये।
देख शम्मो, अल्लाह तुझे हर गम से दूर रखे और इस बम से भी। परवरदिगार तुझे किसी चीज की कमी ना होने दे। और तो फिक्र ना कर, पुइया नहीं है मगर तेरी माँ भी जिंदा है। अब तू जानती है ना, ये बेगैरत लोग हैं, ये बेगैरत लोग तेरे साथ कुछ भी गलत करें, तू सबको छोड़ छाड़ के मेरे घर आ जाइयो। तेरी माँ के घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है, हमेशा। बात सुन भाई भैंसे, अगर हम लोगों पर एतबार नहीं है और इतने ही हम बेगैरत नजर आ रहे हैं जबकि बेगैरत कोई और है, तो अपने पुइया की इस चुईया को अपने पास ही रखो। हमें नहीं चाहिए जबरदस्ती क्यों हमारे सर पे मंड रही हो है। चलो भैया हम घर चलते हैं। जाना जा जल्दी बैठ। गधे पे जाएगी तेरी बारात, इसी काबिल। पहली बार गधे पे गधा बैठ रहा है। बैंड बाजा शुरू करो यार। चाचा जी कसम से जरा सा भी मजा नहीं आया मुझे शादी में। इतनी बकवास शादी थी, क्या क्या सोचा था मैंने। क्या हो गया, इतना मजा तो आया है। बस कर दो, इतना मजा आया। बहुत ही गरीबों वाली शादी थी और ऐसी लोकल बिरयानी बनाई हुई थी ना, तौबा तौबा तौबा, जरा भी मजे की नहीं थी। और वो जो कोल्ड ड्रिंक थी ना, वो भी 2 नंबर थी। इतनी सी भी गैस नहीं थी उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर। कसम से शादी के खाने के नाम पर ना लंगर खोला था उस धोबन ने। जिस तरह इसने अपनी बेटी हमारे सर मंडी है ना, उसी तरह खाना भी हमारे मुंह पे मारा था इसने। कुल भी मजा नहीं आया मुझे। बस अब इतना भी कुछ बुरा नहीं था, अच्छा था, सब कुछ मुनासिब था। लेकिन तुम क्यों इतना दूर दूर थी भाई? हाँ तो क्या करती, तुम्हारे साथ खड़ी होकर वो सड़ी भूसी रस्में देखती क्या मैं? कोई सड़ी भूसी रस्में नहीं थी, जूता छुपाई की रस्म हो रही थी भाई। इतना मजा आ रहा था। काहे का मजा? ना तो वो जो दुल्हन की बहनें बनी हुई थी वो उसकी सगी बहनें थी, और ना ही दूल्हा का जूता इतना महंगा था कि जूता छुपाई की रस्म करने में मजा आता। और अम्मा से तो मैं बाद में पूछूंगी, ये जो हर बात बात पे देख उठा उठा के दे रही थी ना। क्या हो गया है बच्चों, अम्मा ने तुमसे इन्हीं रस्मों के लिए तो लिफाफे बनवाए थे। बेचारी कितनी खुश थी, कितनी खुशी खुशी नेक मांग रही थी। और फिर यही रस्में तो होती हैं जो शादी ब्याह की तकरीब को खूबसूरत बना देती हैं। जानती हूँ उस धोबन की वो सारी दोस्तें जो आई हुई थी, सड़ी भूसी टेढ़ी मेढ़ी। पता था उनकी फरमाइश और उनके नेक के बारे में मुझे, इसीलिए मैंने अम्मा के कहने के बावजूद लिफाफों में 500-500 के बजाय 50-50 रुपए डाल कर दिए। क्या कसम खाओ कि तुमने ऐसा किया? लेकिन अम्मा ने तो तुम्हें कहा था कि 500-500 डालने। देख भाई, अम्मा के फैसले तो बड़े जज्बाती होते, दिमाग तो मुसर्रत का चलता है ना। तो मैंने 2500 के बजाय 250 में फारिग करवा दिया और लड़कियों को। बच्चू, अगर अम्मा को पता चला ना तो वे तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम याद रखोगी। अरे उन्हें पता चलेगा तब ना, और उन लड़कियों में बम तो जब फूटेगा जब वो लिफाफे खोलेगी और उसमें से 50-50 रुपए निकलेंगे।
लेकिन बात सुनो, वो लिफाफे तो देखने में इतने भरे भरे लग रहे थे कि जैसे एक नहीं दो बड़े बड़े नोट हो उसमें। मैंने पता क्या किया था, मैंने 50 रुपए के नोट के साथ टिश्यू पेपर लपेट के डाल दिए थे। इससे दो फायदे हुए, एक तो हमें लिफाफा बड़ा हुआ लगा और दूसरा जब वो लड़कियां 50 रुपए देख के रोएंगी ना तो आंसू साफ करने के काम आएगा टिश्यू पेपर। बच्चों वैसे तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम्हारा कोई हाल नहीं है। और सुनो, तुम कहाँ गायब थी? सब ढूंढ रहे थे तुम्हें। है भाई, मुझे भूख लग गई थी दोबारा, मैं बिरयानी खा रही थी वहां पर बैठी हुई और बिरयानी की बोटियां नहीं मिल रही थी तो बोटियां ढूंढती फिर रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे खाने नहीं दी बिरयानी, आवाजें दे दे के बुला लिया। और किसको शौक था वो गधा गाड़ी पे जाती हुई बारात देखने का? हाँ, वो तुम्हारी उस्ताद नजर नहीं आई वहां पे, तुम्हारी प्यारी दोस्त। शादी पे इनवाइट नहीं किया था क्या तुमने उसे? वो दुर्दाना भाभी? है भाभी? क्या बात है, क्या सुहेल से बयाने का इरादा है? अरे नहीं, वो तो मैं बस उन्हें ऐसी छेड़ती रहती हूँ ना, तंग करती हूँ। वो क्या है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। अच्छा ही हुआ नहीं आई, कसम से इतना जलती है मुझसे, इतना जलती है। उसके चेहरे पे साफ साफ लिखा होता है दुर्दाना मुसर्रत से जलती है। खैर दफा कर उसको। बात सुन, बड़ी बिरयानी की कुछ प्यास सी लग रही है, वो मुन्नी बाजी ने खाना भेजा है ना, थोड़ी सी बिरयानी डाल के लिया, 5-6 बोटियां भी डालियो, वहां तो बोटियां मिली नहीं मुझे। तौबा, कितना तुम खाती हो, पेट नहीं भरता तुम्हारा, पर से मोटी कितनी हो रही हो। और सुनो, अभी तो तुमने कहा था कि वो लोकल बिरयानी, उसमें बोटियां नहीं, उसमें ये और वो, अब तुम बिरयानी मांग रही हो। तो क्या हुआ, भूख के वक्त तो खा लूंगी ना लोकल बिरयानी भी। होगी तो दे दूंगी, वरना नहीं मेरे पास। क्या मतलब है? पूरी 2 दे के बची थी, मैंने देखी थी। अरे अम्मा तुम फिक्र ही मत करो, एक तरफ सबके नाम लिख रही हूँ, एक तरफ लिख रही हूँ कि किसने कितने पैसे दिए, तो मैं कल दिखा दूंगी। एक बात तो जरा तुम मुझे बताओ, ये तुमने गधा कहाँ से मंगवाया था? बीच रास्ते में रुक गया, अभी घर पहुंचे हम लोग। अच्छा सुनो, बाकी बातें कल होंगी। सही है, खुदा हाफिज। हाँ भाई बताओ, और देख के बताओ कितने पैसे हो गए थे? तबस्सुम खाला, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी कि मैं दुबई से आई हूँ, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, और पैसे कितने दिए? 50 रुपए। ऐसा हो ही नहीं सकता, दिखाओ इधर। हैं? 4 बच्चे लेकर आई थी अपने, इतना खा खा कर गई और दिए 50 रुपए, कंजूस कहीं की। अच्छा खैर ये बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि फाइनली तो मेरी होगी। फाइनली तो मेरी हो गई। हाँ, और फिर भी तुमने ये थकी हुई सजावट की है। भाई बंदा असली फूल ही लगा लेता है, ये भी कोई सजावट है? जिस हालात में तुम्हारी और मेरी शादी हुई है ना, इतनी सजावट ही काफी है। और हाँ, अब इस घर को अपना और घर वालों को अपनी फैमिली समझ कर रहना, क्योंकि मेरे घर वालों ने ना अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उनको कोई दुख पहुंचे। अल्लाह रोहिल, एक बात बताऊं, बिल्कुल एकदम टिपिकल तुमने वही बात की है जो हर फिल्म में ना दूल्हा दुल्हन से करता है। मेरी माँ बाप का ख्याल रखना, अब ये घर तुम्हारा घर है, मेरी बहनें तुम्हारी बहनें। जैसे ये सीन आता ना टीवी पर, मैं उसको यूं करके हटा देती। हाँ। कहने वाले ना ठीक ही कहते कि जो लड़की तुम्हें अच्छे से जानती हो उससे कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो तुम कौन सा शादी करना चाह रहे थे मुझसे? वो तो मैं अड़ गई और हमारी शादी हो गई, वरना आज मैं किसी और की दुल्हन होती और तुम सारी जिंदगी ना यूं ही कवारे बैठे रहते। शुक्र करो कि तुम्हें मैं मिल गई। ज्यादा एहसान ना जताओ, जाहिल कहेंगी। दुल्हन तो तुम रोहेल की बनती। तो फिर ये भी बता दो कि रोहेल की दुल्हन के लिए मुंह दिखाई लेकर आए हो या फिर खाली हाथ आ गए हो? इस मुंह के लिए मुंह दिखाई? नहीं लेकर आए मुंह दिखाई। अल्लाह, मैं अपनी दोस्तों को क्या बताऊंगी, सब पूछेंगी मुझसे। ऐसा हो सकता है कि रोहेल अपनी शम्मू के लिए मुंह दिखाई ना लाए? अल्लाह, मुझे पता था ना लेकर आते ना तुम, अगर मुंह दिखाई तो तुम्हें चप्पल उतार के मारना था मैंने। ये क्या, इतनी सी अंगूठी? शुक्र करो ये भी मिल गई है, वरना बज्जो ने ना इस पे भी इतना बड़ा हंगामा किया है। तो लड़ना था ना बज्जो और अम्मा से, लेकिन नहीं, मेरे लिए बोला थोड़ी जाएगा तुमसे। अब क्या गिन रहे हो, लिफाफे लेकर आए तो पहना भी दो, कभी देखा नहीं सीन ये। पहनाओ मुझे अंगूठी।
शुक्रिया। राशिद, फवाद साहब को भेजो। फरहान, तुम कब आए? That's a surprise. हाँ नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। नहीं, we have to meet up. Yeah, very very soon. Okay, take care. Bye. आपने बुलाया मुझे भाई? फादी, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। तुमने सब कुछ हैंडल करना है आज। आप और ऑफिस, एवरीथिंग इज ओके? मतलब आप जैसा बंदा ऑफिस नहीं जा रहा? Yeah, everything is okay. You don't have to worry about it. वो एमर और दुर्दाना को आज आउटिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। वाओ, दैट्स वंडरफुल। आपने फाइनली डिसाइड कर लिया भाभी के साथ टाइम स्पेंड करने का। ये बताएं, हनीमून के बारे में क्या सोचा है? स्विट्जरलैंड क्यों नहीं चले जाते यार? टिकट्स मेरी तरफ से, क्या याद करेंगे जाएं? जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये प्लान भी एमर का है, तुम्हें पता है ना। अगर एमर का प्लान पूरा ना हो तो नाराज हो जाते हैं। लाइक फादर लाइक सन। मैं बिल्कुल नहीं कहता, मामा कहती हैं। जी, अब जाइए, मलिक साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई प्लीज अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगा। फादी, बड़ा कौन? पहुंचो जल्दी, लेट हो रहे हो। ओके बॉस, आप भी ना एंजॉय करिएगा। फादी, कम इन। आई लव यू टू। पहुंचो जल्दी। जी नहीं, आज मैं आ नहीं रहा। हाय हाय, ये मुझे क्या हो रहा है? बच्चों, हाय अल्लाह, हम तो रोहेल की दुल्हन हकली लेकर आ गए। हकली निकली हमारी भाभी। नहीं बच्चों, मैं कोई हकली वकली नहीं हूँ, बोलना आता है मुझे ठीक से। हाँ भाई, तुम्हें नहीं बोलना आएगा तो और किसको बोलना आएगा? आखिर को धोबन मुन्नी बाजी ने सही से जबान चलाना सिखा के भेजा होगा तुम्हें, है ना? खबरदार बच्चों, जो मेरी अम्मा के बारे में कुछ भी खाए तो, वरना क्या करेगी? क्या करेगी है? बोल, क्या करेगी? हाँ मुसरत, क्या हुआ है? वो अम्मा, मैं इसको कह रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ वो नाश्ते के लिए। हाँ, मैंने ही भेजा था मुसरत को कि तुम्हें बता दे कि तुम्हारी अम्मा आ गई है, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। जी समीना खाला, मैं अभी आती हूँ। आओ मुसरत। अरे लेकिन मैंने वो लाल जोड़ा तो पहने ही नहीं, अम्मा ने कहा था कि लाल जोड़ा पहनना। खबरदार, जो लाल जोड़ा पहना हो तूने तो। क्यों? हाय, रोहिल ने नहीं बताया तुम्हें? हमारे खानदान में शादीशुदा दुल्हन अगर शादी के दूसरे दिन लाल जोड़ा पहने ना, तो या तो उसको तलाक हो जाती है या फिर दुल्हन मर जाती है। है सच? ऐसे ही रहो, ठीक लग रही हो। चलो आ जाओ। नहीं, आज हो नहीं पाएगा। सारे एंजॉय करना Yeah, today is my off. आइसक्रीम कुछ नहीं होना है, ठीक है। नहीं है, डोनट्स भी खाने हैं। ओके, गुड बॉय। अच्छा, अब मेरी बात आप गौर से सुने। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल भी डैड को तंग नहीं करना है, ठीक है मेरे बेटे? बी अ वेरी गुड बॉय। और आप भी प्लीज इसका ख्याल रखिएगा, ये बहुत नॉटी है, एकदम से गायब हो जाता है। ठीक है? आपने दादी को बताया कि आप जा रहे हैं? नहीं। चाहिए दादी को बता के आए। आप भी हमारे साथ चलते हैं, मुझे इतना मजा आता है। ये तो मेरे साथ खेलते भी नहीं है। बेटे, वो हम बात कर चुके हैं ना इस बारे में। आप जाएं, जाके दादी को बता के आइए जल्दी से। ओके? क्या मतलब? ये गुड बॉय। आप साथ नहीं जा रही हमारे? नहीं, मैं आप दोनों के साथ नहीं जा रही। आपको पता है ना, अहमर को बुरा लगेगा। मैं अहमर को समझा चुकी हूँ, वो जानता है कि मैं आप दोनों के साथ नहीं जा रही। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी?
मेरी सॉरी ने आपकी नाराजगी दूर नहीं की। आपकी एक गलती की माफी तो मैं कब का कबूल कर चुकी। कि मजीद गलतियों की माफी इसके लिए मैं अपना दिल बड़ा नहीं कर सकती। और वैसे भी आप अहमद के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे थे। अच्छा है ना कि आप दोनों साथ जाएं कि वक्त गुजार सकें। आप दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई थी। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मैं हूँ आपसे। कुछ समझ नहीं पाया हूँ। ख्याल रखा मैंने अपने अमर का। माँ के साथ साथ बाप का प्यार और वक्त भी दिया। जिसके लिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए था आपका। कि मैंने कर दिया और आपको आपके बेटे का साथ। मुबारक। अहमद, नवीन, नवीन, आप अभी तक बिस्तर पर। मुन्नी खाला नाश्ता ले आई। अरे बाबू, हमारे सर में बहुत दर्द है, कमर में भी बहुत तकलीफ हो रहा है। बताया क्यों नहीं? नहीं पहननी इतना हील कल। अब चले उठे डॉक्टर के पास चलते। अरे नहीं नहीं, कोनो जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेंगे ना, ठीक हो जाएंगे। अरे कौनो जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत है, उठे चले। बाबू आप बहुत फिक्र करते हैं। परसों है नहीं हमारा अपॉइंटमेंट, चले जाएंगे। ठीक है, छुट्टी कर लूंगा, साथ चलेंगे। और खुदा रहा आज वलीमा है, खुद को थकाएगा नहीं। बच्चों हैं, बुशरा है, वो काम कर लेंगे। बाबू बहुत फिक्र करते हैं आप। तो मेरे बजाय आप कर लें फिक्र। पहली बार तो है नहीं। कहाँ हो गया, सुबह सुबह हमारे सर पे आके चिन चिन कर रहे हैं। फिक्र का वक्त थोड़ी होता है, कभी भी की जा सकती है। देखिए मैं बस चाहता हूं कि आपको और बेबी को लेकर लापरवाही ना हो, बस। चलें आप मुंह ठीक कर लें, मैं नाश्ता भिजवाता हूँ, आप रेस्ट करें। अरे नहीं नहीं, वो मुन्नी खाला का सोचेंगी, घर का बड़ा बहू, आराम करें, वो नाश्ता लेके आई हैं। आपने हिलना भी नहीं, आप रेस्ट करें, मैं नाश्ता भिजवाता हूँ। थैंक यू बाबू। बाबू एक बात कहें, सारा दुनिया में ने आपसे अच्छा इंसान हम नहीं देखे। बहुत अच्छे हैं आप। You have to be a good boy. आपने को मैंने जो जो समझाया आपने याद रखना है, ओके? Go. Have fun. आपसे मैं नाराज हूँ। हमने बात की थी ना इस बारे में। चले हम जल्दी से जाएं and have a lot of fun. I'll miss you.
Thank you, everyone. Meeting is over. Thank you. जवाद भाई नहीं आया आज? यार सिकंदर, जवाद भाई जो हैं वो अमर और भाभी के साथ आउटिंग पे गए हैं। That's really good यार, फाइनली उनको भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। अदरवाइज वो तो बिजनेस में इतना मसरूफ रहते थे, बिल्कुल फैमिली को टाइम ही नहीं दे रहे थे। एग्जैक्टली, हम भी हमेशा भाई को यही समझाते हैं, फैमिली फर्स्ट फिर काम। ऑब्वियसली फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। यस ब्रो, वेरी ट्रू। क्या बना तुम्हारे काम का? क्या मतलब? यही के प्रपोजल वगैरह लेकर गया? हाँ, प्रपोजल बात करने से पहले ही उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्या मतलब तुम्हारा? जब मैं उसके घर रिश्ता लेके गया, वहां पहले ही शादी हो रही थी। मतलब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? बहने ही वाले थे कि मैं अंदर गया और पता चला उसके भाई की हो रही है। मतलब बाल बाल बच गए तुम भाई। यार मतलब कि मुझे अभी तक ये डर है कि जो मैं चीजें सोच रहा था वो सब चीजें हकीकत में नहीं बदली। अब बस मुझे उसे अपना बनाना है। तो फिर सोच क्या रहे हो? बना लो उसे अपना। यस, कल ही उसके घर जा रहा हूँ रिश्ता लेके। नेकी और पूछ पूछ, गो एट ब्रो। तो क्या तू नहीं चलेगा साथ? मैं ऑफ कोर्स बाराती बनकर चलूंगा ना भाई। क्या मतलब बाराती बन के साथ जाएगा? तो बैंड बाजा लेके कौन आएगा? यू मीन के मैं भंगड़े मारता हुआ चलूं? हाँ, तो क्या दोस्त के लिए करेगा? कर लेंगे यार, 2-3 दफा भंगड़े मार लूंगा मैं। अब थोड़ा काम भी कर ले, आ जाओ। यार काम शाम बस छोड़, कॉफी पीने चलते हैं यार। अरे सीरियस? हाँ चलना यार, कॉफी पीने चलते हैं। लेट्स गो। बात में तेरा। हाँ भाई, हाँ कपड़े निकाल के आई थी। अरे अभी लड़की का नाश्ता लेके आई हूँ, क्या हो गया? अबे जुबान दादा के कपड़े निकाल दिए। आई रखना फोन, बाद में बात करती हूँ। अरे माँ सदके, कितनी कोई प्यारी लग रही है। मगर तूने वो वाला जोड़ा क्यों नहीं पहना जो मैंने कहा था? बनारसी लाल वाला। अरे कैसा चटक पटक था, पूरा भरा हुआ। वो पहनती ना? हाँ, बनारसी जोड़ा क्यों नहीं पहना लाल वाला तुमने? ये तो सादे से कपड़े पहन लिए। अरे अम्मा, मुझे तो वही जोड़ा पहना था, लेकिन बच्चों ने। हाँ, अब सारा इल्जाम बच्चों पे डाल दो कि बच्चों ने मना कर दिया था। जैसे तुम मेरी बड़ी बातें मानती हो, जो ये बात मान ली तुमने है। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रंग देना। ओ बच्चों, बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों, बजा